उनका वो व्यवहार अन्य लोगों के लिए प्रमाणीभूत बन जाता है। इस प्रकार वे संसारी लोगों की निंदा स्तुति के बीच में रहते हुए भी अपने जीवन को आदर्श जीवन बनाकर लोगों के उत्साह को बढ़ाते हैं। ऐसे महापुरुष सदा से उत्पन्न होते आए हैं, अब भी हैं और आगे भी होंगे। किसी के जीवन का प्रभाव व्यापक होता है, उनके आचरणों के द्वारा अधिक लोगों का कल्याण होता है, और किसी के जीवन का प्रभाव अल्प होता है, उनसे थोड़े ही पुरुष लाभ उठा सकते हैं। इस प्रकार सब जातियों में, सब काल में किसी न किसी रूप में महात्मा उत्पन्न होते ही रहते हैं। बहुत से ऐसे महापुरुष होते हैं जिनकी टक्कर का शताब्दियों तक कोई महापुरुष व्यक्त रूप से प्रकट नहीं होता है, किंतु इसका निर्णय होता है अपने अपने भावों के अनुसार, भिन्न भिन्न रीति से। इस बात को आज तक ना तो किसी ने पूर्ण रूप से निर्णय किया है और ना आगे भी कोई कर सकेगा कि अमुक महापुरुष किस कोटि के हैं और इनके बाद इनकी कोटि का कोई महापुरुष उत्पन्न हुआ या नहीं। इसलिए शालिग्राम की बटिया के समान हमारे लिए तो सभी महात्मा पूजनीय तथा वंदनीय हैं। संसार में असंख्य संप्रदाय विद्यमान हैं और उन सबका संबंध किसी न किसी महापुरुष से है, और उन सभी संप्रदायों के अनुयायी उन्हें ईश्वर या ईश्वर तुल्य मानते और कहते हैं। हमें उनकी मान्यता के संबंध में कुछ भी नहीं कहना है। एक महापुरुष को ही सर्वस्व मानने वाले पुरुषों को प्रायः देखा गया है कि वे अपने से भिन्न संप्रदाय वाले महापुरुष की उपेक्षा करते हैं, और बहुत से तो निंदा भी करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे लिए तो सभी महापुरुष जिनका वास्तव में किसी भी संप्रदाय से संबंध है या नहीं है, हम सबको प्रणाम करते हैं, सबको मानते हैं। जो अपने आचार्य की प्रशंसा करके दूसरे आचार्य की निंदा करता हो तो मूर्ख है, अपने ही आचार्य की निंदा कर रहा है। इसलिए हम समस्त साधकों से प्रार्थना करते हैं कि जिनका संबंध परमार्थ से है, ऐसे सभी महात्माओं के चरित्रों का श्रद्धा के साथ श्रवण करना चाहिए। महात्माओं का चरित्र जीवन को महान बनाता है, हमें कर्तव्य और सहिष्णुता सिखाता है, हमें अपनी असली लक्ष्य तक पहुंचाता है। इसलिए यथार्थ उन्नति का एकमात्र साधन महात्माओं के चरित्रों का श्रवण करना, संत पुरुषों का सत्संग, यही महान बनाता है। हम इस युग के महापुरुषों में महाप्रभु श्री चैतन्य देव का स्थान सर्वोच्च जो माना गया है उसे स्वीकार करते हैं। वे भक्ति के मूर्तिमान अवतार, प्रेम की सजीव मूर्ति। उनके जीवन में परम वैराग्य, महान त्याग, अलौकिक प्रेम, अभूतपूर्व उत्कंठा और भगवान के लिए विलक्षण छटपटाहट थी। उनका अवतार संसार के कल्याण के निमित्त ही हुआ। महापुरुष के जीवन में असंख्य जीवों का कल्याण हुआ चैतन्य महाप्रभु के जीवन में, और उनके चरित्र से, उपदेश से असंख्यों का होता रहेगा। ऐसे महापुरुष का जीवन कल्याण की इच्छा रखने वाले जीवों के लिए निर्भ्रांत पथ प्रदर्शक बन सकता है। चैतन्य चरित्र अगाध है, दुर्गेय है, साधारण जीवों की समझ में ना तो आ सकता है और ना समझाया जा सकता है। दुष्कृति पुरुष उसे तो श्रवण ही नहीं कर सकते, पापी पुरुष तो श्रवण ही नहीं कर सकते, उनके कान में ही नहीं जाएगा चरित्र। बड़े सौभाग्यवान होंगे ऐसों को चरित्र सुनने का संयोग मिलेगा। और फिर यहां वृंदावन धाम में यमुना जी के पुलिन में बैठ करके भागवत श्रवण की, गीता और श्री चैतन्य चरितावली और ऐसे जो परम पावन भगवत भक्तों के चरित्र, अब क्या कल्याण की कोई कमी है? कल्याण की हमारा कल्याण हो गया। हम कल्याण के लिए नहीं तड़पते, हम प्रेम के लिए तड़पते हैं कि हम आपके लिए रोएं, आपके लिए विकल हो। कल्याण तो हो गया, एक बार संपूर्ण भागवत सुन ली, दुर्गति नहीं होगी, हो गया कल्याण। कल्याण के लिए तो निश्चिंत रहो। हमें प्रेम चाहिए, कल्याण नहीं। हमें श्री जी की दास्ता चाहिए, कल्याण नहीं। सौभाग्य से ऐसे भाग्यवान जो होते हैं उनको ये चरित्र सुनने को मिलता है। सुनकर उनसे भी भाग्यवान वो हैं जो यथावत समझते हैं और वैसे चलते हैं। जिनके ऊपर भगवान की विशुद्ध कृपा है वही सुन समझ सकते हैं।
भ्रातः कष्टमहो महान सनृपति सामंत चक्रम च तत् पार्श्वे तस्य च सापि राज परिषत् ताश्चंद्र बिंबानना उद्रिक्तः सचराजपुत्र निवहस्ते वन्दिनस्ताः कथा सर्वं यस्य वशादगात् स्मृति पदम कालाय तस्मै नमः। ये सब नाशवान है। कभी सुंदर राजमहल नगरी हुआ करती थी, कभी महान राजा उस पर राज्य करता रहता था, बड़ा दूर तक उसके बल विक्रम का यश फैला हुआ था। कभी बड़ी बड़ी सुंदरी उसकी रानियां होती थी। आज सब खंडहर पड़े, केवल इतिहास में लिखा हुआ है, काल सबको चाट गया। इसका भाव यह है कि तुम अपनी यश कीर्ति के चक्कर में मत पड़ो, कब चले जाओगे पता नहीं, इसलिए खूब नाम रूपी धन जमा कर लो, भगवान के लीला चरित्र सुनो, अपने मन को भगवान में लगा दो, यही सार्थक है। महाप्रभु श्री श्री चैतन्य देव का प्रादुर्भाव विक्रम की 16वीं शताब्दी के मध्य भाग में हुआ। वे लगभग आधी शताब्दी तक इस धराधाम पर विराजमान रहकर भावुक भक्तों को निरामय श्री कृष्ण प्रेम पीयूष का पान कराते रहे। उस समय के और आज के भारत की तुलना कीजिए, आकाश पाताल का अंतर हो गया है। राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक सभी प्रकार की स्थितियों में घोर परिवर्तन हो गया है। उस समय लाखों स्त्रियों ने अपने पतियों के साथ हंसते हंसते जीवित जल गई। अनुमान लगा सकता है कोई कि अपने धर्म के लिए हजारों नवयुवतियां ने आग में प्रवेश कर लिया। आग जैसे होली आग लगाई और उसमें प्रवेश कर गए कि कोई विधर्मी हमारे शरीर को छू ना पावे। भक्तों का वो आदर्श प्रेम, कृष्ण भक्ति की वो निष्कपटता, सेवा पूजा में उतनी श्रद्धा इस समय देखने में नहीं आती। वे बातें समय के साथ विलुप्त हो गई। असली प्रेम तो उन महापुरुषों के साथ ही चला गया। अब तो सांप की लकीर शेष रह गई, उसे चाहे जैसे पीटते रहो, सांप तो निकल गया, वो तो उसकी समय की रागिनी थी। समय बहुत बलवान होता है। महाप्रभु श्री श्री चैतन्य देव का प्राकट्य जिस काल में हुआ, उस समय बड़ा विलक्षण समय था। आप ये कह सकते हैं कि क्रांति युग था। उस समय संपूर्ण भारतवर्ष में चारों राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सभी प्रकार की घोर क्रांति मची हुई थी। उस समय तक प्राय ऐसी मान्यता थी कि जो दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान और संपूर्ण भारत का सर्वश्रेष्ठ नरपति है। दिल्ली का सिंहासन ही भारतवर्ष को दिग्विजय करने का मुख्य चिन्ह था। उस समय दिल्ली के सिंहासन पर लोधी वंश का अधिकार था, किंतु उस वंश के बादशाहों में वीरता पराक्रम बिल्कुल नहीं रहा। लोधी वंश अपनी अंतिम सांसों को जैसे तैसे कष्ट के साथ पूर्ण कर रहा था। अफगान सरदार लोधी वंश का अंत करने पर तुले हुए थे, इसलिए उन्होंने काबुल के बादशाह बाबर को दिल्ली के सिंहासन के लिए निमंत्रित किया। बाबर जैसा राज्य लोलुप बादशाह ऐसे स्वर्ण समय को हाथ से कब खोने वाला था। पंजाब का शासक दौलत खां उसका पृष्ठपोषक था। ईस्वी सन 1526 में बाबर ने भारतवर्ष पर चढ़ाई की और पानीपत के इतिहास प्रसिद्ध रण क्षेत्र में इब्राहिम लोधी को परास्त करके वो स्वयं दिल्ली का बादशाह बन बैठा। उसके पश्चात उसका पुत्र हुमायूं दिल्ली के तख्त पर बैठा। इधर राजपूतों ने, जो राणा सांगा थे, हिंदू धर्म की दुहाई देकर बाबर के विरुद्ध बलवा आरंभ किया। दोनों में घोर युद्ध हुआ, किंतु मैदान बाबर के हाथ में रहा। राणा सांगा परास्त होकर भाग गए। पंजाब में छोटी मोटी 50 रियासतें बन गईं। उनमें के पहाड़ी राजा तो प्राय सभी अपने को स्वतंत्र ही समझते थे। पहाड़ों में छोटी छोटी 20 स्वतंत्र रियासतें थी। इधर दक्षिण में विजयनगर का अंत हो चुका था। बहमनी वंश का अंत होते ही अहमदनगर
बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार, ये 5 रियासतें एकदम अलग हो गई। बंगाल, बिहार, तिरहुत और उड़ीसा में भी छोटी छोटी बहुत से मुसलमानी और हिंदुओं की नई रियासतें बन गई। इस प्रकार संपूर्ण भारतवर्ष में पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक एक भारी राज क्रांति मची हुई थी। सैकड़ों छोटे छोटे राज्य परस्पर में एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहते थे। सभी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जी जान से प्रयत्न करते। कभी तो किसी मुसलमानी रियासत को दबाने के लिए मुसलमानों से दूसरे वंश के सरदार किसी पराक्रमी हिंदू राजा की सहायता से उस पर चढ़ाई कर देते, और कभी किसी हिंदू राज्य को नष्ट करने के निमित्त 2 मुसलमान सरदार मिलकर उस पर धावा बोल देते। संपूर्ण भारत में कोई एक छत्र शासक नहीं था। वह राज्य परिवर्तन का समय था, जिसमें भी बल पराक्रम हुआ, जिसके भी अधीन बलवान सेना हुई, वही उस प्रांत का शासक बन बैठा, और दिल्ली के बादशाह ने भी उसे उसी समय शासक स्वीकार कर लिया। ऐसी तो उस समय की राजनीतिक परिस्थिति थी। अब सामाजिक परिस्थिति पर थोड़ा विचार कीजिए। जब महाप्रभु चैतन्य देव का अवतार हुआ, संस्कृत विद्या का आदर था, पंडितों की व्यवस्था की मान्यता थी, ब्राह्मणों की व्यवस्था की मान्यता थी। समाज में बस व्यवस्था के विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठा सकता। पंडित जन का प्रभाव था अन्य प्रांतों की अपेक्षा आत्यंतिक। चारों ओर वर्णाश्रम धर्म छिन्न भिन्न हो चुका था। मुसलमानों का एक छत्र राज्य, धार्मिक स्थिति उस समय मानो बहुत जटिल हो गई थी। लोगों में यज्ञ आदि के प्रति बिल्कुल कोई रुचि नहीं। तांत्रिक शाक्त पद्धतियों के प्रचार के कारण लुप्त होती जा रही थी जो वैदिक सिद्धांत पद्धति है। मनुष्य उदासीन, रात दिन केवल मिथ्या कार्यों में रत। जिस समय महाप्रभु चैतन्य देव का अवतार हुआ, बस संसारिकता ही संसारिकता, कट्टरवादिता कोई लिए है तो कोई युद्ध कर रहा है, तो कोई भ्रष्ट हो रहा है, तो कोई अन्य जाति का अवलंबन कर रहा है। कहीं भी वैष्णवता और धर्म देखने को नहीं मिलता था। लोग नीरस हो गए थे। इसी समय भगवान की कृपा से भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों में महापुरुषों का अवतार हुआ। अलग अलग महापुरुष प्रकट हुए एक साथ सब। सबसे पहले काशी में श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज, बैरागी संप्रदाय के यही आदि आचार्य समझे जाते थे। इन्होंने भगवत भक्ति में जात पात का बंधन मेट दिया। इन्होंने सभी जातियों को समान रूप से भगवत भक्ति करने का अधिकार प्रदान किया। इनका सूत्र था, हरि को भजय सो हरि को होए, जाति पाति पूछे नहीं कोई। इनके बाद इनके 12 मुख्य शिष्य हुए, सब बड़े महात्मा हुए। सबसे बड़े महात्मा कबीरदास जी बहुत प्रसिद्ध हुए, परम उच्च स्थिति के महापुरुष हुए। इनके उच्च तत्वों का संपूर्ण भारत के ऊपर समान भाव से प्रभाव पड़ा। ये महापुरुष परम ज्ञानी, आदर्श भक्त, अद्वितीय अनुरागी, सबसे बड़े निर्भीक थे। इस हेतु से प्रायः उच्च जात के लोग दाह के कारण इनके द्वेषी बन गए। महात्मा रैदास, महात्मा नामदेव जी, परम भक्त उस काल में अलग अलग प्रांतों में उत्पन्न हुए। सभी ने रूपांतर भेद से वैष्णव धर्म का प्रचार किया। कबीर पंथ वैष्णव धर्म का ही विकृत और रूपांतर मात्र है। इधर उसी समय पंजाब में श्री गुरु नानक देव जी प्रकट हुए। ये कबीरदास जी के समकालीन ही थे। इन्होंने भी संपूर्ण भारतवर्ष में 12 वर्षों तक भ्रमण करके, तीर्थ यात्रा करके पंजाब के करतारपुर में ही आकर रहने लगे। इनके उपदेशों का लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ता, इसलिए लाखों मनुष्य इनके उपदेशों को सुन सुन करके इनके शिष्य सिख बन गए। आगे चलकर गुरु गोविंद सिंह जी ने इन सबको एक सिख संघ ही बना लिया। इनके बड़े पुत्र श्री चंद भी एक बड़े त्यागी, तेजस्वी, प्रभावशाली महापुरुष थे। उन्होंने विरक्तों को ही उपदेश किया, इसलिए उनके अनुयायी अपने को उदासीन कहने लगे। उदासीन अखाड़ा, उदासी एक प्रकार के सन्यासी ही होते हैं। वैसे उदासी संप्रदाय में भगवत भक्ति ही मुख्य समझी जाती है। इधर दक्षिण में समर्थ गुरु रामदास जी ने राम भक्ति का प्रचार किया। उनके प्रधान शिष्य छत्रपति महाराज शिवाजी केवल राज्यलोलुप लड़ाकू शूरवीर ही नहीं थे,
वे परम भागवत वैष्णव थे। उनके युद्ध का प्रधान उद्देश्य होता था हिंदू धर्म की रक्षा, गौ और ब्राह्मणों का प्रतिपालन। इनके द्वारा महाराष्ट्र में भजन कीर्तन और भगवत भक्ति का खूब प्रचार हुआ। और महाराष्ट्र के उसी समय प्रसिद्ध संत तुकाराम जी, ये सब बड़े बड़े उसी समय एक साथ प्रकट हुए। उन्होंने अपनी अद्भुत भगवत भक्ति के द्वारा संपूर्ण महाराष्ट्र देश को पावन किया। ये विठल नाथ जी के प्रेम में विभोर होकर स्वयं पद गागा कर नृत्य करते और स्वयं पदों की रचना करते थे। इनके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर साक्षात विठल भगवान ने इन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और ये सदा इनके साथ ही रहते थे। ये सशरीर बैकुंठ को गए तुकाराम जी। इनके द्वारा मराठी भाषा का और संपूर्ण महाराष्ट्र देश का बड़ा कल्याण हुआ। इसी समय काशी में भगवान श्री वल्लभाचार्य जी, अलग अलग क्षेत्रों में सब बड़े बड़े महापुरुष प्रकट हुए। काशी छोड़कर इन्होंने ब्रजमंडल का परम प्रसिद्ध पुण्य नगरी गोकुलपुरी में अपना निवास स्थान बनाया। शुद्धाद्वैत संप्रदाय के यही प्रधान आचार्य माने जाते हैं। श्री बालकृष्ण के उपासक थे। इनके द्वारा देश के विभिन्न स्थानों में श्री कृष्ण भक्ति का खूब ही प्रचार हुआ। इनके शिष्य अधिकांश धनी मानी पुरुष होते थे। गुजरात काठियावाड़ की ओर इनके संप्रदाय का अधिक प्रचार हुआ। इनके 7 पुत्र थे। इन सभी ने वैष्णव धर्म का खूब प्रचार किया। इसी समय बंगाल में श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ। पूर्व बंगाल की बड़ी दुर्दशा थी। यत्र यत्र च मदभक्ता प्रशांता समदर्शिनः साधवा समुदाचारास्ते पूयन्त्यपि कीकटाः। श्रीमद् भागवत में कीकट देश की परिभाषा की गई है कि जहां काला हिरण स्वेच्छा से विहार न करता हो, जहां ब्राह्मणों की भक्ति न हो, जहां शुचि पवित्र सज्जन और विद्वान पुरुष निवास न करते हो, वो अपवित्र स्थान वहां जाना नहीं चाहिए। और नाम भी बताए हैं, अंग बंग कलिंगेशु सौराष्ट्र मगधेशु च तीर्थ यात्राम बिना गत्वा पुनः संस्कार मरहति। अंग देश, बंग देश, कलिंग देश, सौराष्ट्र और मगध देश अगर बिना तीर्थ यात्रा के इनके चला जाए तो आकर पुनः संस्कार कराना पड़ेगा, इतना अपवित्र हो जाता है। पूर्व काल में ऐसी मान्यता थी कि बंग देश में प्रवेश करते ही ब्राह्मण अपवित्र हो जाता है। महाभारत में स्थान स्थान पर इसका उल्लेख आया है। यहां तक कि तीर्थ यात्रा के समय पांडवों के साथ जो ब्राह्मण थे वे बंग देश की सरहद आते ही उनके साथ से लौट लिए। तीर्थ यात्रा के निमित्त भी उन्होंने बंग देश में जाना उचित नहीं समझा। इसमें असली रहस्य क्या है वो तो सर्वज्ञ ऋषि समझ सकते हैं। उस समय बड़ा नियम पालन करते थे। अब सोचो, जहां ऐसा शास्त्र में लिखा है उसी देश को पावन करने के लिए महाप्रभु बंगाल में ही तो प्रकट हुए। कोटि कोटि तीर्थों से भी अधिक पावन बना दिया बंगाल को। जिस भूमि को महाप्रभु गौरांग देव, जिस भूमि में परमहंस रामकृष्ण देव, विजय कृष्ण गोस्वामी, जगत बंधु ऐसे भगवत भक्तों ने अपनी पदधूलि से पावन बनाया हो, जिसमें राजा राम मोहन राय, महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर, ब्रह्मानंद, केशव चंद जैसे भगवत भक्त समाज सुधारक उत्पन्न हुए हों, जिस भूमि ने देशबंधु चित्तरंजन दास जैसे देशभक्त को जन्म दिया हो, आज भी जिसमें अरविंद जैसे योगी, रविंद्र जैसे विश्व कवि, जगदीश चंद्र बसु जैसे जगत विख्यात विज्ञानवेत्ता और सुभाष चंद्र बोस जैसे अनन्य देशभक्त संपूर्ण भारत का मुख उज्जवल कर रहे हों, अब उस देश को हम कीकट देश कैसे कह सकते हैं? जब होगा तब रहा होगा। आज तो वही देश परम पावन बना हुआ है। श्री चैतन्य देव की लीला भूमि के लिए भावुक भक्तों के हृदय में ब्रज भूमि से कम आदर नहीं है। नवद्वीप तो भक्तों के लिए पूर्व वृंदावन ही बना हुआ है, जहां श्री कृष्ण चैतन्य देव जैसे परम भावुक और साक्षात प्रेम की सजीव मूर्ति प्रेमावतार महापुरुष का प्राकट्य हुआ हो, उसका महत्व वृंदावन के सदस्य होना ही चाहिए। आज केवल भूमिका का वर्णन हुआ है। महाप्रभु के प्रादुर्भाव होने की समय क्या क्या व्यवस्था थी, देश प्रांत में कौन कौन से महापुरुष प्रकट हुए, अब आगे महाप्रभु के प्रादुर्भाव की चर्चा होगी। सो शेष आगे।